सभी राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसी प्रकार हम उदाहरण अपने राज्य हरियाणा का लेते हैं। हरियाणा राज्य को 90 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा में निर्वाचन क्षेत्र 90। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। विधायक कौन होता है? विधायक विधानसभा का सदस्य होता है जो अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार के सामने अपने क्षेत्र की मांगे रखता है। जैसे कि हमारे हरियाणा को 90 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। विधायक का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके विधायक का चुनाव करती है। सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जनता उन्हें वोट देती है। जिस पार्टी के 50% से अधिक विधायक चुनकर आते हैं या आधे से ज्यादा, उस पार्टी की सरकार राज्य में बनती है। जैसे कि हमारे राज्य हरियाणा में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं तो 90 विधायक चुन के आते हैं, तो 90 का आधा हुआ 45, लेकिन 50% से अधिक, जिसका अर्थ है 46। हमारे राज्य की सरकार बनने के लिए 46 विधायकों या एमएलए का होना आवश्यक है। 2019 के चुनाव को हम देखें तो अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़ा। जब चुनाव परिणाम आया तो स्थिति क्या थी? आईएनसी, हम कहते इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हो, उनके 31 विधायक चुनकर आए। बीजेपी 40 विधायक चुनकर आए। आईएनएलडी एक विधायक चुनकर आया। जेएनजेपी जननायक जनता पार्टी, इनके 10 विधायक चुनकर आए। इसी प्रकार हरियाणा लोकहित पार्टी, इनका 1 विधायक चुन के आया। और इंडिपेंडेंट जो किसी भी पार्टी से संबंध रखते थे वो 7 विधायक चुन के आए और ये 90 विधायक हो गए। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि किसी भी पार्टी को 46 विधायक नहीं मिले थे, क्योंकि आधे से ज्यादा विधायक होने आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा में नहीं थी। तो क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में सरकार नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर भी सरकार बना सकती हैं। तो 46 विधायकों की आवश्यकता सरकार बनाने के लिए थी। उसके लिए बीजेपी और जननायक जनता पार्टी और कुछ निर्दलीयों की सहायता से इनकी जो संख्या थी वो 45 से ज्यादा हो गई और हमें चाहिए थे 46। इस प्रकार सरकार बनी। फिर विधायक जो होते हैं, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, आधे से ज्यादा जिसके विधायक चुनकर आते हैं, वो अपनी बैठक करते हैं और अपने नेता का चुनाव करते हैं। नेता का चुनाव करते हैं और राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाता है। जैसे कि हमारे हरियाणा में हुआ कि श्री मनोहर लाल खट्टर को शपथ दिलवाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चुनाव करता है। मुख्यमंत्री चयन करते हैं कि कौन विधायक
कौन से विभाग के मंत्री होंगे और वो कार्य संभालेंगे। जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर। इस प्रकार सरकार का गठन होता है। जिस भी पार्टी को आधे से ज्यादा विधायक आते हैं उसी पार्टी की सरकार बनती है। और यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर भी सरकार बना सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सरकार काम कैसे करती है, राज्य सरकार कैसे काम करती है। प्रत्येक क्षेत्र की, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। वहां का विधायक लोगों का प्रतिनिधि होता है, वहां की जनता का प्रतिनिधि होता है और वो अपने क्षेत्र की मांग विधानसभा में रखता है। उस क्षेत्र के लोग अपने विधायक से मिलते हैं और अपना मांग पत्र देते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, मान लो आपके क्षेत्र में लड़कियों का कॉलेज नहीं है, लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो कॉलेज बनवाने की मांग वहां की जनता अपने विधायक से करती है। वहां का विधायक विधानसभा के अंदर अपनी मांग उठाता है, अपनी मांग रखता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए। संबंधित विभाग का मंत्री उनकी बात का उत्तर देता है, विधानसभा के अंदर बहस होती है और इस प्रकार सरकार कॉलेज बनाने का फैसला कर सकती है। कई बार लोगों को अपनी मांग रखने के लिए धरनों, प्रदर्शनों का सहारा भी लेना पड़ता है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार होते हैं, वो सरकार से, मुख्यमंत्री से या संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछते हैं किसी लोगों की किसी समस्या के बारे में। तो हमारे लोकतंत्र में विधायक अपनी मांग रखता है, विधानसभा के अंदर उस पर बहस होती है, उसके बाद पत्रकार सम्मेलन होता है और सरकार को लोगों की समस्याओं के जवाब देने पड़ते हैं और इस प्रकार उस क्षेत्र की मांग पूरी हो जाती है। और जब फिर भी यदि सरकार किसी क्षेत्र की मांग पूरी नहीं कर पाती है या नहीं करती है तो वहां की जनता शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना, प्रदर्शन या मांग पत्र सरकार को सौंपती है और इस प्रकार शासन चलता है।